कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियेपन से गुजर रही है। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं? दुनिया की कोई ताकत न बजरंग बली को रोक पाई है, न उनके भक्तों को रोक पाएगी। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं बजरंग बली की, जिन्होंने एक सियासी खलबली जो है वो मचा दी है। बजरंग बली ने सियासी खलबली नहीं मचाई है, बल्कि जो सियासतदान है उन्होंने ही ये सियासी खलबली मचा दी है। दरअसल कांग्रेस की ओर से कर्नाटक चुनाव को लेते हुए एक मैनिफेस्टो जो है, घोषणा पत्र जो जारी किया जाता है, वो जारी किया गया और उसमें दरअसल ये कहा गया कि कर्नाटक में अगर हम सत्ता में आते हैं, हमारी सरकार अगर आती है, तो सबसे पहला काम जो किया जाएगा वो पीएफआई और साथ ही साथ बजरंग दल को बैन करने को लेकर किया जाएगा। अब यहाँ बजरंग दल को तो जाहिर सी बात है कि इसे लेकर आपत्ति होनी थी, लेकिन बजरंग दल के साथ साथ ये आपत्ति दर्ज कराई उधर बीजेपी की ओर से। बीजेपी की ओर से ये कहा गया कि जिस तरह से पीएफआई और बजरंग दल की तुलना की गई है वो सरासर गलत है। ना केवल इतना, बल्कि प्रधानमंत्री की ओर से आज रैली में भी हमने देखा कि बजरंग बली से ही शुरुआत होती है और यह कहा गया कि दरअसल कांग्रेस की तो ये आदत रही है, ये परंपरा रही है कि वो ताले में बंद करना चाहते हैं बजरंग बली को, जिस तरह से पहले भगवान राम को किया था और अब दरअसल बजरंग बली को ताले में रखने की कोशिश हो रही है। किस तरह से हम देख रहे हैं कि वहां पर बीजेपी कर्नाटक में एक के बाद एक ताकत झोंक रही है रैली के जरिए। पीएम मोदी ने भी उधर रैली की, लेकिन कांग्रेस का बीजेपी पर नफरत फैलाने का दरअसल आरोप है। ये ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव में मुद्दा दरअसल किस तरह से बदलता चला गया। उधर राजस्थान और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहां भी देखिए इसी तरह से देखने को मिला। वहां भी जो बजरंग बली का नारे का असर है वो देखने को मिला। 224 सीटों के लिए 10 मार्च को मतदान होना है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से दरअसल ये जो सियासी खलबली है वो बजरंग बली को लेकर मची हुई है। अब आइए फटाफट से कुछ जो और जानकारी है ग्राफिक्स के जरिए वो हम यहाँ पर आपको दे देते हैं। आपको यहाँ पर दे देते हैं कि किस तरह से कर्नाटक में जो बजरंग बली का दरअसल ये जो लड़ाई यहाँ पर छिड़ी हुई है, इसको लेकर बजरंग दल वर्सेस पीएफआई जो यहाँ पर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने रैली में संबोधन किया जय बजरंग बली से, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसी से शुरुआत उनकी ओर से की गई। उधर जेपी नड्डा की रैली में मैं बजरंग बली के जो पोस्टर्स है वो साफ तौर पर नजर आए। उधर बात करें राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, वहां बजरंग दल पर बैन की तैयारी हो रही है। खुद भूपेश बघेल का भी ये बयान बाकायदा आया है। हैदराबाद कांग्रेस दफ्तर पर बजरंग दल का प्रदर्शन इसके बाद नाराजगी में देखने को मिला। बजरंग दल पर बैन से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और यही कारण है कि कल देश भर में दरअसल प्रदर्शन का, धरने का ऐलान किया गया है। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं और सवाल ये कि कर्नाटक चुनाव में तुष्टीकरण एजेंडा क्यों है, इसके जरिए क्या कोशिश हो रही है। नेक्स्ट सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है, दूसरा सवाल ये कि बजरंगी बिसात से क्या जीत का फंडा तय होगा। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि जय बजरंग बली वोटर चला बीजेपी की गली, क्या ये उसके लिए आसान हो गया क्योंकि उसी की पिच पर आ गई है दरअसल कांग्रेस, क्या ट्रैप में फंस गई है। चौथा सवाल ये कि कर्नाटक की लड़ाई बजरंग दल वर्सेस पीएफआई पर आ गई है। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि बजरंग दली पर बैन की तैयारी चुनावी है या फिर हकीकत है। ये तमाम सवाल होंगे, कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आइए हम आपको पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बजरंग बली की कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन का दांव क्या खेला कि बीजेपी के चुनावी मैदान में जान आ गई। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक रैली की शुरुआत बजरंग बली के जयकारे से करते नजर आए। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। कर्नाटक चुनाव का मुद्दा करप्शन से शुरू हुआ, लेकिन बदलते वक्त के साथ मुद्दा बदल गया। सियासत बजरंग बली तक आ पहुंची। कर्नाटक से शुरू हुई बजरंग बली की सियासत तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के रास्ते दिल्ली तक पहुंच गई।
बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर कांग्रेस आ गई। बजरंग दल ने कर्नाटक में 100 जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे अराष्ट्रीय संगठन, आतंकी संगठन जिसके संबंध लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से, जिस आतंकी संगठनों से था, ऐसे संगठन के साथ बजरंग दल का नाम लेना यह कांग्रेस ने शर्मनाक हरकत की है। कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियेपन से गुजर रही है। वो किसी की नहीं है, वो वोट के खातिर कुछ भी कर सकती है, समाज को बांट सकती है, देश को बांट सकती है। ये कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पार्टी के बचाव में उतर आए। बजरंग दल पर कार्रवाई की पैरवी करने लगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने बजरंग दल पर बैन की तैयारी की। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? यहाँ भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। तो इस बात को यदि रोक लगाने की बात यदि कांग्रेस कर रही है तो उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। जो सामाजिक विवाद पैदा करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये किसी को टारगेट नहीं करते, ये है कि जो भी अपने समाज में विवाद या नफरत की बात करते हैं, किसी भी संस्था का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार बजरंग दल पर बैन की तैयारी कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। को प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। कांग्रेस ने तो भगवान राम के प्रति भी वही रुख रखा और बजरंग बली के खिलाफ भी वही रुख रखा। कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और दुनिया की कोई ताकत ना बजरंग बली को रोक पाई है, न उनके भक्तों को रोक पाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस से सवाल डाले। पूछा कि क्या वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कर्नाटक जैसी मंशा रखते हैं? बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात करके कांग्रेस फंसती दिख रही है। वहीं पीएम मोदी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर कांग्रेस पहले ही कर्नाटक में बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। अब बजरंग दल पर बैन का ऐलान उसके गले की फांस बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या कर्नाटक में हनुमान जी काम बनाने वाले हैं? फटाफट से जरा एक नजर इस पर डाल लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी, अगर हम यहां पर देखें 7 दिन बाद मतदान है और मुद्दा कैसे बन गया है हनुमान। करप्शन के मुद्दे से दरअसल शुरुआत हुई थी, अगर हम कर्नाटक चुनाव की बात करें। उधर बीजेपी क्या कह रही है? पीएफआई पर एक्शन दरअसल वो पहले ही ले चुकी है, इस पर एक्शन तो वो पहले ही कर चुकी है, तो अब कांग्रेस कौन सा एक्शन करने वाली है? उधर कांग्रेस की ओर से पीएम के लिए अपशब्द कहे गए। क्या कहा गया? सांप वाला बयान जो है पीएम को लेकर, दरअसल वो कहा गया। उधर समान नागरिक संहिता की बात दरअसल बीजेपी करती आ रही थी, और अब देखिए कहां से शुरू हुआ ये मुद्दा और किस तरह से अब ये मुद्दा हनुमान बन चुका है। बजरंग दल पर बैन की बात कही इधर कांग्रेस ने, कि उधर बीजेपी ने जैसे लपक लिया, मानो कि उसी की पिच पर आकर यहां खेलने लगी कांग्रेस।